बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हर एक की पसंद चना चाट। इसमें हम कोई भी चटनी पका के ऐड नहीं करेंगे, लेकिन आप यकीन करें इसमें मौजूद चटनियों का टेस्ट ऐसा आएगा कि आप दुनिया की तमाम चाट्स को भूल जाएंगे। आपने चनों को कैसे बॉईल करना है इसकी रेसिपी मैं पहले ही आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक आपको वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो इससे पहले कि आपके मुंह का पानी टपक के आपके मोबाइल पे गिरने लगे, आज की रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। तो यहाँ पे मेरे पास मुट्ठी भर इमली है, जो न जाने क्यों कैमरे में इस वक्त बहुत ही ब्लैक नज़र आ रही है। तो आपने कोशिश करनी है कि इमली अगर आप लेते हैं तो वो फ्रेश होनी चाहिए, उसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। इसको 15 से 20 मिनट के लिए या ओवरनाइट आप अगर भिगो सकते हैं तो भिगो के छोड़ दें। पानी में भिगोने के बाद इमली का टेक्सचर कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। अब इसको हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है चम्मच के साथ या फोर्क के साथ, और उसके बाद हमने इसकी गुठलियों को रिमूव कर देना है। या अगर आप इसकी गुठलियाँ रिमूव नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे छान लें, ये बहुत ही आसान तरीका है। अब इस तरह से गुठलियों को हल्का हल्का सा हम बीट करेंगे या हिलाएंगे ताकि इसमें जो भी पल्प वगैरह है वो भी छलनी के नीचे आ जाए। इसमें हमने मज़ीद पानी ऐड नहीं करना है। ये जो पानी इस वक्त हमने निकाला है इसी को ही हम दोबारा इन गुठलियों में से गुजारेंगे ताकि इसका जो भी पल्प है वो हमें हासिल हो जाए और कुछ भी ज़ाया मत हो। इसी तरह से 2 से 3 बार इसी पानी को हम गुठलियों में से गुजारेंगे तो आपको इस चटनी को पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक गाढ़ी चटनी आपको हासिल हो जाएगी। तो गुठलियों को अच्छी तरह से खंगालने के बाद इस तरह से ये सामने आएंगी। इसको आपने अच्छी तरह से निचोड़ लेना है और आप इस चटनी का टेक्सचर देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, बस इसी तरह की हमें चाहिए थी। ठीक है, इसे हम साइड पे रख देंगे। इसे हमने कब इस्तेमाल करना है ये भी आपको अभी पता चल जाएगा। अब यहाँ पे एक बाउल में ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच दही, और ये घर का बना हुआ ही दही है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही गाढ़ा है। इसकी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। अब इसे मीठा करने के लिए हमने इसमें शक्कर ऐड करनी है। आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। हमने क्योंकि इमली की चटनी बनाते हुए उसमें कोई भी शक्कर या चीनी ऐड नहीं की है और इसे नहीं पकाया है, इसलिए इस पॉइंट पे हमने इसमें शक्कर या चीनी ऐड करनी है। ठीक है, तो ये जस्ट 1 चम्मच ही मैंने ऐड किया है। इसे अच्छी तरह से बीट करेंगे यहाँ तक कि दही की तमाम गुठलियाँ ख़त्म हो जाएँ, और जो इसमें शक्कर हमने ऐड किया है उसका भी कोई पीस हमें नज़र नहीं आना चाहिए। अब इसमें उबले हुए चने ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2.5 कटोरी चने लिए हैं। आप जितनी भी चाट बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इंग्रेडिएंट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हमने प्याज ऐड करनी है। प्याज भी बारीक बारीक मैंने काटे हैं, उसे नमक वाले पानी में भिगो के रखा था और उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से धोने के बाद इसमें ऐड किया है। इमली की चटनी जो हमने बनाई थी वो भी हमने इसमें ऐड कर देनी है। इसके अलावा धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च हमने ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करना है और उसकी भी एक चटनी बना के इसमें ऐड करनी है। 3 से 4 चम्मच ही मैंने इसमें ऐड किए हैं। टमाटर एक बड़े साइज़ का छिलका उतार के इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ज़ाती तौर पे मुझे शान ब्रांड के मसाले अच्छे लगते हैं। आपके पास जिस ब्रांड का भी चाट मसाला है अपने टेस्ट के हिसाब से वो इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के हिसाब से इसमें ऐड किया है। ठीक है, बस इसमें 2 से 3 बहुत ही ज़रूरी और लजीज अज्जा हमने ऐड करने हैं और हमारी चाट बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो उबले हुए आलू जो कि बच्चों के बहुत ही फेवरेट होते हैं वो भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। आप चाहें तो इसमें खीरा भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में खीरा और बंद गोभी चाट में ज़्यादा पसंद नहीं की जाती है, इसलिए जस्ट मैंने इसमें आलू ही ऐड किए हैं। प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाए तो चाट टेस्टी लगती है। नींबू इस पर स्प्रिंकल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके अलावा ये सवैयाँ हैं जो कि नींबू के तौर पे मिलती हैं मार्केट से, इसे भी थोड़ा सा हम चाट के अंदर ऐड करेंगे। इसके अलावा जब हम इसे सर्व करेंगे तो थोड़ी सी उसके ऊपर गार्निश के तौर पे ऐड करेंगे। ये हमने पापड़ी की जगह पे ऐड की है। ठीक है, क्योंकि पापड़ी बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, उसमें टाइम भी लगता है। तो अगर आपके पास पापड़ी अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से अपनी चाट को टेस्टी बना सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने थोड़ा सा क्रंच ही लाना होता है। अब इसमें चाट मसाला मुझे क्योंकि थोड़ा सा कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने मज़ीद ऐड किया है। तो मिक्स करने के बाद अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि इसमें किसी भी चीज़ की कमी है, किसी चटनी की कमी है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेहमानों को सर्व करने से पहले या दस्तरखान पर रखने से पहले आपने इसे एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर कर लेना है, ताकि जो भी कमी पेशी है आपको उसका अंदाज़ा पहले से ही हो जाए। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी चना चाट हमारी रेडी है, जो कि ना तो बिल्कुल खुश्क है और ना ही इसमें इतनी ज़्यादा चटनी है कि चने इसमें तैरते फिरें।
ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। कोई भी चटनी पकाए बगैर अगर आप भी चना चाट रेडी करना चाहते हैं तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और आपका जैसा भी एक्सपीरियंस हो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।